खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक जिम ट्रेनर की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों ने ईंट पत्थरों लाठी डंडों से जिम ट्रेनर पर हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल में उपचार के दौरान जिम ट्रेनर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस जिम ट्रेनर को बचाने आए उसके दोस्त पर भी जानलेवा हमला किया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिम ट्रेनर की हत्या के बाद से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय जिम ट्रेनर विराट मिश्रा को एक कॉलेज के छात्रों ने ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने इस मामले में बीए के 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी मनीष को जिम ट्रेनर विराट ने एक युवती के साथ स्कूटर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिस पर उसने विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी मनीष ने अपने कॉलेज के दोस्तों को बुलाकर विराट पर हमला कर दिया। इस दौरान विराट के दोस्त ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसे भी इन छात्रों ने बेरहमी से पीटा। दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने जिम ट्रेनर विराट को मृत घोषित कर दिया है। अजीत रावत हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बेहद जघन्य वारदात, 6 छात्रों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्या सभी आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है अब तक? जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में जिस तरीके से एक तरफ खुशियों का माहौल है तो दूसरी तरफ मातम भी एक परिवार को भुगतना पड़ा। परिवार को मैं बता दूं आपको कि रो रो में बुरा हाल है। मामला मैं आपको संज्ञान दिला देना चाहता हूं कि मामला बीते 4 तारीख का है। आपको बता दूं कि कुछ छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा जो बवाल है वो हो गया, जिसके बाद जिम ट्रेनर की पीट कर हत्या हो गई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में अपने माँ बाप के साथ एक लौता बेटा जो है जिम ट्रेनर मिश्रा जी हैं, उनकी मैं बता दूं कि पूरी जिम्मेवारी जो कंधे की पूरी परिवार की जो पूरी जिम्मेवारी है वो इनके कंधों पर टिकी हुई थी। जिसके बाद आपको बता दूं कि सुबह ये गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी के अंदर अकाउंटेंट का काम संभालते थे, और उसके बाद आपको बता दूं कि शाम के समय ये जिम ट्रेनिंग देते थे, और अपने घर का जो गुजर बसर है वो इन्हीं के कंधों पर रहता था, और ये अपने घर का पालन पोषण जो है वो इन्हीं के जरिए होता था। और आपको बता दूं कि दूसरी तरफ माँ बाप जो है पूरा जो परिवार में मातम का माहौल छा गया है, जिसके बाद से परिजनों का भी आरोप ये है कि सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं हमें न्याय दे, और हमें जो सहारा है जो छीन चुका है हमसे, वो अब हम किसके ऊपर चलेंगे। आपको बता दूं कि मामला जब ये टूल पकड़ता चला गया, जब ये एक जिम ट्रेनर के पद पर तैनात रहते थे, उसमें एक आपत्तिजनक वीडियो जो थी वो इन्होंने देखा, और उसके बाद इसका जब विरोध किया उन्होंने, आपत्तिजनक स्थिति में देखा उसको, तो कॉलेज के कुछ लड़के और साथ में वो जो मेन अपराधी है उन्होंने उस जिम ट्रेनर की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी, और जिसके बाद उपचार के दौरान जिम ट्रेनर की मृत्यु हो गई। जिसके बाद पुलिस परिजन की शिकायत के बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया, और 4 तारीख को ही 6 छात्रों को जो है वो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ परिजनों ने अब ये गुहार सरकार से गुहार लगा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को हमारे बच्चे के लिए जो न्याय है वो जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण है वो हमारे बच्चे के ऊपर की जिम्मेवारी, जिसके बाद उसकी मृत्यु के बाद अब हमारा कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार से परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि हमारी मदद की जाए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो ईएमआई था ये फ्लैट में रहते थे अपने माँ बाप के साथ, ये फ्लैट की ईएमआई भी अपने बलबूते जो है वो घर का खर्चा चला रहे थे, घर की परवरिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक दुखदाई है। दूसरी तरफ खुशियों का माहौल था, होली का कार्यक्रम था, रंगों का कार्यक्रम था, उत्साह था पूरे गाजियाबाद के अंदर, और दूसरी तरफ इस तरीके का मामला बहुत ही लापरवाही बड़ा ये जो है, हालांकि इसमें रोका जा सकता था, पुलिस भी इसमें अपना जो अहम भूमिका थी, पुलिस ने सही समय पर वो एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण ये इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, और इसके बाद मारपीट के बाद उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। जी अक्षय। बिल्कुल अजीत, निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और वो इस आज से सरकार की ओर निहार रहे हैं कि शायद सरकार की ओर से उन्हें कुछ मदद मुहैया कराई जाए, क्योंकि एकलौता शख्स था इस परिवार का जो पूरा परिवार चलाता था, अपना घर चलाता था।
लेकिन जो वजह बताई जा रही है कि आपत्तिजनक स्थिति में एक युवती के साथ देखा था जिसका विरोध करने पर यह हमला किया गया, वजह यही हो सकती है या फिर कारण कुछ और भी हो सकता है? पुलिस किन किन एंगल्स को ध्यान में रखकर जांच कर रही है? अजीत जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में जब पाए गए, उसके बाद जब विरोध किया, हालांकि इनका सिर्फ एक इतना ही कारण था और इतनी गलती थी कि उन्होंने इसका विरोध करा। विरोध करने के बाद उनके ऊपर इतना भारी पड़ गया विरोध करना, जो उन्होंने अपनी जान गंवाकर इसको चुकाया। आपको बता दूं कि उनको अपनी जान चुकाने के बाद इस विरोध का पाला झेलना पड़ा। आपको बता दूं, जिसके बाद से पुलिस भी अभी फिलहाल 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है कि आखिरकार आपत्तिजनक स्थिति क्या कुछ मामला था, बारीकी से जो है वो पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद से अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ परिजन जो है वो गुहार लगा रही है सरकार से कि अब हमें जो आर्थिक स्थिति है उसका सहयोग किया जाना चाहिए। एक शख्स ने बीच बचाव करने का भी प्रयास किया था अजीत, जो जानकारी आपने पहुंचाई है वो शायद जिम ट्रेनर का दोस्त था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो जिम के अंदर उपस्थित थे उस समय जो मार पिटाई कर रहे थे, तो उस समय 3-4 जने जो उनके सहयोगी थे वो बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद उनको भी उसमें थोड़ी बहुत मामूली जो चोटें हैं वो उनको भी झेलना पड़ा। क्योंकि आपको बता दूं कि पूरी तरीके से लाठी और डंडों की मार जो थी वो ये झेल रहे थे, तो जिस कारण जो बीच बचाव करने आ रहे थे तो वो अपने डर के कारण इनको बचा नहीं पाए, और जिसके बाद काफी गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए और उसके बाद उपचार के लिए इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दूं कि जिसके बाद हालांकि आश्वासन पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि इन्हें कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दिलाई जाएगी, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके का इस तरीके का जो मामला है वो ना हो पाए। अजीत, कितनी संख्या हमलावर छात्रों की बताई जा रही है? जी देखिए, हालांकि 10 से 15 जो छात्र जो है वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जो गिरफ्तारी है वो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। और इसमें आपको बता दूं कि ये जो गुट था वो एक साथ रहता था, जिसके बाद जो आरोपी था, मेन मुख्य आरोपी था, उसने फोन करके जो है वो अपने ग्रुप को बताया। उसके बाद मौके पर इस मामले की मौके की तलाश में ये लोग थे और उसके बाद उस पर हमला कर दिया और इसकी जो पिटाई है बेरहमी से पिटाई कर दी गई। और उसके बाद उसको निजी अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अजीत, जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है? आप बता रहे हैं कि तकरीबन 15 से ज्यादा संख्या थी इन छात्रों की जिन्होंने हमला किया था, अभी तक 6 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। जी देखिए, अभी पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आपको बता दूं कि जांच के आधार पर फिलहाल सबको जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर किस तरीके से चोटिल हुए थे और किस तरीके से उनको चोट लगी थी, जिसके कारण उपचार के दौरान जो उनकी मृत्यु हुई है, इसका जो खुलासा है वो सामने आने के बाद जो है वो वहां तक भी उसका एक जांच का प्रक्रिया जो है, जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही जो आगे की जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो की जाएगी। और आपको बता दूं कि इसके अलावा जो लोग जिसकी बातें की जा रही है, जो FIR दर्ज हुई है उसके आधार पर ये कार्रवाई फिलहाल पुलिस ने कर दी है। हालांकि इस मामले की गंभीरता से जांच हो रही है, जांच के आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई है और इसमें जो संलिप्त पाए गए हैं या पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो है वो पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है। आपने जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, क्या हत्या का केस दर्ज किया गया है जी? हाँ जी, देखिए मैं आपको स्पष्ट ये साफ कर दूं कि फिलहाल पुलिस ने हत्या का इसमें मामला दर्ज किया है, FIR दर्ज किया है हत्या के मामले में। ये फिलहाल 6 आरोपी जो है उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही थी कि आप और इसमें कौन कौन शामिल थे और किस तरीके से आप लोगों ने इनको अपना जो है वो शिकार बनाया, उनको पीटा और इसमें किन किन लोगों का हाथ है और कितने लोग और सम्मिलित इसमें थे। इस पूरे घटनाक्रम का कोई CCTV फुटेज हाथ लगा हो, इस बारे में कुछ जानकारी?
जी देखिए, पुलिस सब बारीकी से इसमें जांच कर रही है। हालांकि जो वीडियो है वो सामने नहीं आ पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि हालांकि जिम जिम की बात है, जिम के अंदर का जो सीसीटीवी है वो पुलिस नहीं देना चाह रही हो, क्योंकि वहां मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरा जो है वो किसी को नहीं प्राप्त हो पाया, जिसके बाद से हालांकि ये मामला एफआईआर होने के बाद जो है वो तूल पकड़ता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिम ट्रेनर की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 से 15 की संख्या में छात्र आए थे जिन्होंने ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से जिम ट्रेनर विराट मिश्रा पर हमला किया था, जिसमें उनकी जान चली गई। वक्त एक ब्रेक का।